थोड़ा फीका पड़ गया था और आज देश के गृह मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और हम जैसे जो सिरा भाईगा आप जो सब करते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे आते रहा हूँ, हमारे देवी देवता भी आते रहे। आने वाले समय में ये बस्तर एक नया विकास का गढ़ बनने वाला है। यहाँ पे कोई संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ पे लोहा है, तांबा है, सोना है। यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ने वाली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के जो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, वो संकल्प के लिए ये नींव का पत्थर साबित होगा। मतलब बस्तर बदल रहा है, कह सकते हैं अपन। निश्चित रूप से बस्तर बदल रहा है, भारत बदल रहा है और विकसित भारत में बस्तर का भी महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। अंतिम सवाल मैं ये जानना चाहूँगा वज्रराज जी, जिस तरह से असंख्य देवी देवता यहाँ पर आते हैं और असंख्य जो सामाजिक समरसता है, तो बस्तरवासी को क्या संदेश देंगे आज की दौरा को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बस्तर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और भारत देश वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो बस्तर की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सभी समाज, वर्ग, जाति, धर्म के लोग मिलजुल करके जो सदियों से त्योहार मनाते हैं बस्तर दशहरा, इसमें देवी देवता को लेकर के आते हैं, अनेक धर्म, जाति, समाज के लोग आते हैं और एकता का एक अनूठा उदाहरण है। और इस प्रकार से आने वाला समय में भारत भी समानता और एकता के लिए जाना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस संकल्प को लेकर के हम सब काम। थोड़ी देर बाद अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खास घोषणा या खास ऐलान भी कर सकते हैं? क्या मानते हैं बस्तर के लिए? बस्तर में शांति स्थापित के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा किया है, वो हम सब के लिए बहुत ही काफी है। और आने वाला समय में बस्तर में संसाधन की कोई कमी नहीं है। बस्तर में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब प्रकार के कहना चाहिए इमारती लकड़ियां, और बस्तर के जो युवा हैं उनको एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। और जब बस्तर में शांति स्थापित हो जाएगा तो बस्तर के युवा सक्षम है अपने हुनर के लिए, अपने स्किल के लिए। आने वाला समय में बस्तर विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहा है। क्योंकि अब उत्तर बस्तर के सांसद है और कल ही रात को उत्तर बस्तर के जो नक्सली कमांडर सुखदेव ने, उसने भी सीज फायर को सही ठहराया। निश्चित रूप से लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आतंक के साये में जो देश की उन्नति और तरक्की है कभी हो नहीं सकता। बंदूक और गोली से क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति आएगी तो विचारों की क्रांति आएगी। और हमारे युग निर्माण योजना के अंतर्गत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यदि युग को सुधारना है, जमाना को सुधारना है, तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना जरूरी होगा। और आज देश और दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत एक ऐसा सनातन देश है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संत है, महापुरुष है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा दुनिया शांति को अनुभव करेगा, सुख को अनुभव करेगा। भारत परम वैभव की ओर जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रहे कांकेर के सांसद भोजराज नाग जी, उनसे हम चर्चा किए और उनका खास तौर पर कहना। हमारे साथ मौजूद है दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कैसव जी। अमित शाह के दौरा कि बस्तर को दौरा कितने अहम और कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बस्तर के इतिहास में ये आज का दिन बहुत अहम दिन है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उपस्थित होने वाले हैं और वो उस जगह में जहां एक समय मुरिया दरबार के नाम से बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से रक्षा की बात हो, अंग्रेजों, मुगलों के साथ हमारे बस्तर के समाज के लोगों के साथ सभी समाज के लोग बस्तर रियासत के साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ने में यही निर्णय होता था। वो आज ऐतिहासिक जगह में आदरणीय अमित शाह जी उपस्थित होने वाले हैं। और जो बस्तर का गौरवशाली परंपरा, हमारे आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता कृपा से हमको गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा है, उसको हम सदियों से निर्वहन करते आ रहे हैं। उसी जगह में आज बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद जैसे विचारधारा को खात्मे के लिए उन्होंने मार्च 2026 तक लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज इस मुरिया दरबार के इस
ऐतिहासिक स्थल से ये भी शंखनाद होने वाला है कि अब किसी भी प्रकार का अलग विचारधारा चाहे बस्तर में हो चाहे देश में नहीं चलने वाला, ये संदेश आदि यहाँ से मुरिया दरबार से देने वाले। अमित शाह जी आने से पहले एक दिन पहले उत्तर बस्तर के जो नक्सली कमांडर सुखदेव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और उसने सीज फायर के समर्थन में है। भले ही वो तेलंगाना के राज्य कमेटी इसमें समर्थन में नहीं है, लेकिन अभय के बाद आप उत्तर बस्तर की जो कमांडर है सुखदेव, उन्होंने अभी सीज फायर का आग्रह किया है। तो अमित शाह जी के आने से एक दिन पहले कितना अहम मानते हैं इस सीज फायर को? देखिए, माओवाद नक्सलवाद का आज एक प्रकार से कमर टूट चुका है, अंतिम सांस गिन रहे हैं और इसलिए बोखलाहट में अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी बातचीत की बात करते हैं। अब किसी भी प्रकार का बातचीत या उनके साथ समझौता नहीं होगा। या तो वो ससम्मान आत्मसमर्पण करके हथियार डाल दे, अन्यथा साम दाम दंड वेद नीति अपना के हम सशस्त्र माओवाद भी खत्म करेंगे, वैचारिक माओवाद भी खत्म करेंगे। और बस्तर में रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से हमारे जनजाति समाज के लोगों को वंचित रखा गया है, ये इसके जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदार लोगों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये अंतिम हमारा सरकार का निर्णय है और इसी संदेश को आज अमित शाह जी भी देने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद रहे बस्तर सांसद महेश कश्यप जी। उनका खासतौर पर कहना है कि जिस तरह से आज अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, कहीं देखिए ये एक बड़ी घोषणा करने वाले। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर में एक दिवसीय दौरा है और आज वे सीधा 12:05 में दंतेश्वरी एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। वहां से सीधा अमित शाह जी सीधा दंतेश्वरी जो मंदिर है वो मंदिर पहुंचेंगे, जहां माता की पूजा अर्चना के बाद सीधा मुरिया दरबार में पहुंचेंगे। मुरिया दरबार में पहुंचकर जो मुरिया दरबार बस्तर दशहरा का जो एक प्रमुख रस्म है मुरिया दरबार, उसमें शिरकत कर वहां के जो माजी चालकी और तमाम जो मेंबर उससे मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीधा वो लालबाग पहुंचेंगे, जहां स्वदेशी मेले के साथ साथ एक मंचीय कार्यक्रम वहां पर शिरकत करेंगे। मेरे पीछे में जो मंच आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं, ये जो मंच है, इसी मंच से बस्तर दशहरा रोगोत्सव का वो अभिवादन करेंगे और करीबन 2:30 से इस मंच से वो वापस रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अमित शाह जी इस मंच से अभिवादन के बाद सीधा इनके पीछे में जो एक कक्ष बनाया गया है, वहाँ संभागीय जो अधिकारी है उनसे बैठक लेंगे। साथ ही जो दोपहर का जो भोजन है, यहाँ के जो माजी चालकी और यहाँ के मेंबरी उनके साथ भोजन करेंगे। और जो डोम नजर आ रहा है, देखिए विशाल डोम है, करीबन 50 से 60 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो भव्यता के देखिए, तो क्योंकि देखिए आज जो अमित शाह जी बस्तर आ रहे हैं, सिर्फ उनका दौरा ही नहीं, उनके द्वारा आज बहुत बड़ा ऐलान भी हो सकता है। जिस तरह से इसके पहले जब वो आए थे, तब बस्तर एक संकल्प लिया था कि 2026 तक नक्सल मुक्त करने के जो संकल्प लिया था, वो कहीं ना कहीं साकार होते नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की तब से लेकर अब तक 445 यानी 9 CC कमांडर से लेकर 445 जो नक्सली लीडर्स है, उन्हें ढेर कर दिया गया और 1700 से अधिक जो नक्सली है वो आत्मसमर्पित किया है। कहीं ना कहीं बस्तर बदलता बस्तर का तस्वीर आप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जब अमित शाह जी यहाँ पहुंचेंगे, मंच में लोगों को संबोधन करेंगे, तो बस्तर के लिए बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अहम है और बहुत ही खास है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जहां पर बस्तर में शांति का टाबू और ढोल के मांदर का गूंज सबके कानों तक सुनाई देगी। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। अब जगदलपुर के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। 606.94 करोड़ की राशि 64.94 लाख महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर होगी। ये योजना आपको याद होगा, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जब 1 मार्च 2024 से शुरू हुई थी, जिसमें हर विवाहित महिला को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं और अब तक यानी कुल महिलाओं को 12,983.13 करोड़ की सहायता राशि अब तक मिल चुकी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत जिस तरह से हुई, INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बस्तर दशहरा उत्सव के लिए शामिल होने के लिए जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मंची कार्यक्रम से बस्तर को संबोधित करेंगे और बस अब कुछ ही सेकेंड्स का और इंतजार है जब जगदलपुर के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे
और इसके बाद आज जगदलपुर के लिए अब उड़ान भर रहे हैं। परंपरा महान शाह मेहमान इस बार बनने जा रहे हैं बस्तर राज परिवार। जिस तरह से अमित शाह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री है जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इसके पहले तक राज्य के जो सीएम है वो यहां पर जरूर पहुंचते रहे और इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी, मेंबर, मेम्ब्रीन समेत अन्य समुदायों से सीधे तौर पर संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण भी करेंगे। तो शेड्यूल आपको बता देते हैं। रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए अब उड़ान भर रहे हैं। इसके बाद मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। वहां बाकायदा मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, माता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मुरिया दरबार कार्यक्रम होगा जिसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद लालबाग जगदलपुर में प्रदर्शनी में शामिल रहने वाले हैं। शाह महतारी वंदन की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। तो ये योजना जिस तरह से शुरू हुई, इसके बाद महत्वाकांक्षी योजना और इसके तहत छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह पहुंच रहे हैं। दूसरा दिन आज उनका है और देखिए इसके बाद जो तय कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो धीरे धीरे निभाए जाएंगे। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और रायपुर के निजी होटल में कल रात वो रुके थे और उनके आगमन को लेकर पूरी तरह से जो बीजेपी के नेता है वो उत्साहित हैं और लगातार उनको लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लगातार लेते रहे। तो आज मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं आज की गई हैं। चालकी, मेंबर, मेम्ब्रीन समेत अन्य जो समुदाय हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और ये बीच की तस्वीर देखिए मुरिया दरबार की, जहां पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। तो कल की भी तस्वीरें आपको याद होगी जब रायपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का बाकायदा सीएम विष्णुदेव साय वहां मौजूद रहे थे, उनका स्वागत सत्कार किया। कई बीजेपी नेता वहां मौजूद रहे। इधर शाह के बस्तर दौरे से ठीक पहले ये भी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 49 तो ऐसे नक्सली रहे हैं जिन पर 1,06,30,000 रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया था। यानी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने भी कहा था कि नक्सली या तो सरेंडर कर दे या फिर रेड कारपेट में उनका स्वागत किया जाएगा, वरना गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। वहीं शाह के दौरे से पहले कांग्रेस एक तरफ नक्सलियों के आत्मसमर्पण को फर्जी बता रही, सियासत लगातार इस पूरे मसले को लेकर भी हो रही है। तो बीजापुर जिले में अब तक 421 नक्सली पकड़ाए। 1 जनवरी 2025 से अब तक 421 नक्सली गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 410 माओवादियों ने हथियार छोड़ा है। तो वहीं अलग अलग मुठभेड़ जिसमें कुल 137 माओवादी ढेर भी किए गए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो अलग अलग कैडर के 103 नक्सलियों का सरेंडर भी अब तक हो चुका है, जिसमें डीवीसीएम हो, पीपीसीएम हो, एसीएम हो, प्लाटून पार्टी सदस्य हो या फिर डीकेएमएस अध्यक्ष हो, सीएनएम हो। तमाम वो कैडर हैं जिनके नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।